हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन एकेडमी पर। और मैं हूं संजय कुमार वर्मा और आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूं शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सभी प्रकार का टेट के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसमें से पहला चैप्टर जो है जिसका आज ये दूसरा क्लास जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास जो है जो भी दोस्तों ने जो भी साथी ने पहला क्लास देखे होंगे तो उसमें आप पाए होंगे उसमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी और थोड़ा साउंड मैच नहीं कर रहा था। इसके लिए खेद है। कोशिश करेंगे कि इस बार ना हो और आगे भी ना हो, तो उसको अगर माइंड ना करें तो हमें लगता है कि हमने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और जो भी साथी लोग उसको वीडियो को देखे होंगे उसका नोट्स तैयार कर लिए होंगे तो अब चीज़ें जो है सो बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और उसका दूसरा पार्ट जो है आज लेकर के आया हूँ और इससे आज एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरे क्लास में मैं इसका एमसीक्यू करवा दूंगा, तब जाकर के इस चैप्टर जो है सो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी तरह का जो है टेट एग्जाम, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो जे टेट हो, या फिर जो है सो दूसरे राज्यों का टेट हो, सभी में यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिसको आप जो अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा लाभदायक अगर हो तो जो है सो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों का शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करके जो है सो अपना सुझाव भी दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ ये आपका क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में से उसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। पहले चैप्टर का ये दूसरा क्लास है, इसका आप जो है सो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए और ये मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये देखिए विकास की विभिन्न अवधारणाएं, पहला चैप्टर जो पढ़े थे उसमें से हम बहुत सारा चीजों को देखे हैं, आप उसको देख लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब आज हम देखने वाले हैं विकास की विभिन्न अवधारणाएं, विकास का क्या क्या अवधारणा होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक बच्चे में विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। जितने भी बच्चे हैं इसमें से विकास की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है और इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित रूप से विकास होता है। क्या कोई भी बच्चा का एक ही अवस्था में विकास होता है? नहीं, एक ही अवस्था में विकास नहीं होता है। हम भी कभी छोटे थे, यानी कि शैशवावस्था में थे, वहां भी मेरा विकास हुआ। उसके पहले हम गर्भावस्था में थे, वहां भी मेरा विकास हुआ। फिर शैशवावस्था हुआ, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था हुआ, मध्य बाल्यावस्था में हम प्रवेश किए, उत्तर बाल्यावस्था में हम प्रवेश किए, किशोरावस्था में प्रवेश किए, किशोरावस्था जो है पूर्व किशोरावस्था में प्रवेश किए, फिर किशोरावस्था में प्रवेश किए और तब जाकर के आगे वयस्क जो है सो ये चलते रहता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विकास की विभिन्न अवधारणाओं में इन सभी चीजों का जो है जिक्र किया जाता है। इसके बारे में अगर मैं सेट कर दूं कि कितने वर्षों तक का माना जाता है, तो देखिए शैशवावस्था जो है वो 0 से लेकर के आपका 2 से 3 वर्ष तक जो माना जाता है वो शैशवावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में 3 से लेकर के 6 वर्षों तक माना जाता है। मध्य बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष हो गया और उत्तर बाल्यावस्था में 9 से 12 वर्ष तक का हो जाता है। और तब जाकर के आपका जो है बाल्यावस्था समाप्त हो जाता है। तो बाल्यावस्था के बाद क्या शुरू होता है दोस्तों? बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है पूर्व किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था का 2 पार्ट है। एक है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था क्या होगा? 12 से लेकर के 15 वर्ष तक। ठीक है, और किशोरावस्था में क्या होगा? 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का, कभी कभी इसको 19 वर्ष तक भी ले जाते हैं। तो ये जिसको हम लोग टीनेजर बोलते हैं, यहां तक जो होता है जिसको हम लोग किशोर अवस्था बोलते हैं, ये जो हो गया दोनों मिलाकर के आपका टीनेजर हो गया और ये हो गया इसका। और वयस्क में से क्या लेकर के चलते हैं हम लोग? 18 प्लस के बाद जो है जितना भी होता है वो सभी उम्र क्या कहलाता है? वयस्क में चला जाता है। और वयस्क में भी अलग अलग प्रकार का टाइप है जिसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से अगले स्लाइड में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ क्या देख पाते हैं कि देखिए रॉस के अनुसार बालक के विकास की निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। किसके अनुसार? और रॉस के अनुसार। हमने अभी यहाँ पे जो पिछले में देखा तो उसमें से विभिन्न भाग था, लेकिन यहाँ देखिए 4 ही प्रकार का दिखा जो है सो बात किया गया है। क्या क्या है? एक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। इस चारों के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या पाएंगे? देखिए इसमें से हम पाएंगे
शैशवावस्था के बारे में जैसे हम देखेंगे कि सबसे छोटा भाग जो होता है बच्चा का जब वो गर्भावस्था के बाद जन्म लेता है उसको हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था शुरुआत होता है, फिर किशोरावस्था होता है, इसके बाद जो है सो प्रौढ़ावस्था हो जाता है। यानी कि अब इस नाम रखेंगे याद, ये हो गया रॉस के अनुसार। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि रॉस के अनुसार बालक के विकास के जो है सो कितनी अवस्थाएं होता है। सही उत्तर क्या देंगे आप? सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा? 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, इसमें से अगर हम बात करें, ये हो गया प्रमुख अवस्थाएं की विशेषताएं। अब जो है विभिन्न प्रकार का जो अवस्था देखें, उस अवस्था में अगर हम डिफाइन करें क्लियर रूप से, इसके बारे में जो है सब चर्चा करें, तो हम यहाँ क्या पाएंगे कि मानव का जो विकास है, ठीक है, मानव का जो विकास है वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं जो है विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। मानव का विकास जो है वो कैसे गुजरता है? विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक अवस्था में मानव का जीवन समाप्त नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की अवस्था में जाकर के मानव का विकास समाप्त होता है। उसमें से पहला क्या है? गर्भावस्था। गर्भावस्था का क्या मतलब हुआ? जब कोई भी बच्चा जो है माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भावस्था बोलते हैं। अब गर्भावस्था में भी अलग अलग पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रायः गर्भावस्था 9 माह, कितना माह? 9 माह या फिर 280 दिनों तक रहती है। 9 महीना बोले तो 9 महीना हो गया, या फिर दिन में अगर बात करें तो 280। ठीक है, ये लगभग जो है सो लगभग जो है 280 दिनों तक जो है गर्भावस्था का होता है। क्वेश्चन में आता है दोस्तों, इसको आप समझेंगे। ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन जब दिन में जो इसको चेंज कर दिया जाता है तो कुछ बच्चे जो है, कुछ साथी जो है फंस जाते हैं। और उसके अनुसार अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या देख पाते हैं कि 280 दिनों तक चलती है। ठीक है, अब जो है इस अवस्था को गर्भधारण से शिशु जन्म की अवधि को माना जाता है। कोई भी बच्चा जो है गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण करने के बाद जो है जब बच्चा वो जन्म लेता है तब तक की अवस्था को क्या बोला जाता है? गर्भावस्था बोला जाता है। आगे, गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस काल में होता है, और गर्भावस्था का विकास मां के खान पान से अधिक प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तो उसका विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है? उससे उसका खान पान पर प्रभावित होता है। आप जानते होंगे कि कोई भी जो महिला है वो जब गर्भवती होती है, गर्भवती की स्थिति में होती है, तो उसको खान पान पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होता है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं उसको कि विशेष रूप से खान पान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, और कौन क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब दवा लेना है, कब कैल्शियम की गोली लेना है, कब जो है सो आयरन की गोली लेना है, और साथ साथ में किस प्रकार के भोजन होनी चाहिए, यानी कि उसका खान पान पर पूर्णतः डिपेंड करता है कि गर्भावस्था में उसका बच्चा का स्थिति क्या होगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, गर्भावस्था को प्रमुख कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग क्या है? देखिए, सबसे पहले है डिम्ब अवस्था, दूसरा है पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। ये 3 भाग हो गया। अब तीनों में अगर हम एक एक करके देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि डिंबावस्था को जिसको हम लोग जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, और यह अवस्था गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक रहती है। गर्भधारण से कितना दिन तक? 2 सप्ताह तक। ठीक है, और गर्भनाल के द्वारा मां के रुधिर प्रवाह से डिंब अपना जो है आहार यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आहार प्राप्त करता है। जो भ्रूण में जो बच्चा होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब गर्भावस्था में बच्चा होता है तो उसको भी भोजन की आवश्यकता होता है। तो वो भोजन कैसे करता है? तो वो भोजन जो है कैसे प्राप्त करता है? तो गर्भनाल के माध्यम से। एक नाल जो होता है, वो नाल जो है सो बच्चा के पेट जो है उसमें नाभि से जुड़ा हुआ होता है, उसी के माध्यम से वो उसको भोजन मिल पाता है। ठीक है, इसको आप जो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, जानते हुए भी, तो फिर हमने यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर दिया। ठीक है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे दूसरा भाग है पिंडावस्था। अब पिंडावस्था क्या होता है? तो डिंब अवस्था के बाद का जो भाग होता है उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं? पिंडावस्था बोलते हैं। और यह क्या होता है? ये तीसरे सप्ताह से शुरुआत होता है। कितने सप्ताह से? तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक रहती है। तो दूसरा महीना होता है, दूसरे महीने के लास्ट तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिंडावस्था बोलते हैं। और देखिए 6 सप्ताह का जो है गर्भ पिंड होने पर उसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। बच्चा का वहां से हृदय का धड़कन जो है सो शुरुआत हो जाता है, हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर,
सांस नली का निर्माण भी जो है इसी समय में भी होता है। कब? जब वो बच्चा पिंडावस्था में होता है, यानी कि दूसरे महीना के लास्ट तक होता है। ठीक है, अगला जो भाग हो गया, जो गर्भावस्था का अंतिम भाग होता है, वो होता है भ्रूणावस्था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूणावस्था बोलते हैं, यानी कि इसमें फेटाल स्टेज बोला जाता है। इसको देखिए, यह अवस्था 3 माह से लेकर के 9 महीने तक, 3 महीने से 9 महीने तक होता है ना। और इस अवस्था में नवीन अंग का विकास नहीं होता है, यानी कि कोई भी एक चीज को जान करके आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी बच्चा है उसका पूर्णतः अंग का जो है डेवलप वो पिंडावस्था में ही हो जाता है। पिंडावस्था में होता है, उसी समय उसका सारा अंग बन जाता है, यानी कि हाथ पैर जो है, माथा, जो भी अंग बनना होता है वो पिंडावस्था तक बन जाता है। लेकिन भ्रूणावस्था में क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, नवीन अंग जो है नहीं बनता इस अवस्था में। ठीक है, यह चीज जानकर के आपको बहुत आश्चर्य भी लगा होगा। खैर, जो यही है, यही हमारा साइंस बताता है, हमारा विज्ञान बताता है, उसी के अनुसार जो है सो हम सभी चलते हैं। आगे देखिए, शैशवावस्था में अब बच्चा का जन्म हो गया। ठीक है, बच्चा जो है सब जन्म हो गया, अब वहां से शुरुआत हो जाता है क्या? शैशवावस्था, जिसको हम लोग जो है छोटा सा शिशु बोलते हैं, शैशवावस्था। और इस अवस्था को बालक का निर्माण काल माना जाता है। अब यहाँ बच्चा जब जो है सो जो ही धरती पर आता है, इसके बाद उसमें निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, निर्माण काल माना जाता है। और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से कितने सालों तक? जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। फ्रायड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ बनना, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा बनना, जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, यानी कि उसका लक्षण बता देता है ना, कि वो बच्चा जो है किस रूप में जाने वाला है। इस अवस्था में बालक जो है यह परिपक्व होता है, यानी कि उसमें परिपक्वता नहीं रहता है। कोई बच्चा उसमें परिपक्वता कैसे रहेगा? वो तो सीखना शुरू करेगा इसके बाद की, है ना। तो दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहता है। यह बच्चा क्या करता है? दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरे को जो है उसको नहाएगा, दूसरे को उसको भोजन खिलाएगा, दूसरे को उसको साफ सफाई करेगा, सारा कुछ जो है दूसरे को करता है। कब? जब वह बच्चा शैशवावस्था में होता है, यानी कि खुद से उसको कुछ करना नहीं है ना, यानी कि वह यह परिपक्व, वह संतुष्टि चाहता है, सुख की चाह जो है उसका एकमात्र प्रेरक होता है, यानी कि हर समय वह बच्चा क्या चाहता है? सुख, हर प्रकार से उसको सुख चाहिए। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बच्चा रोने लगेगा। इस चीज को आप अच्छा तरीके से जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं।